कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो सालों से चीन में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, अब धीरे धीरे भारत की ओर रुख कर रही हैं। मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तक भारत तेजी से एक नए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या मेक इन इंडिया 2 सच में चीन को टक्कर दे पाएगा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा सच, डेटा, फैक्ट्स और आने वाले समय की तस्वीर। 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया मिशन अब मेक इन इंडिया 2 के रूप में और ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इसके तहत सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम, सेमीकंडक्टर मिशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल उत्पादन में भारी निवेश। आज स्थिति यह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करना चाहती हैं। कारण कई हैं, सप्लाई चेन रिस्क, बढ़ती लागत, जियो पॉलिटिकल तनाव। यही भारत उनके लिए एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा और बड़ी वर्कफोर्स, तेजी से बढ़ता मार्केट, सरकार की नई मैन्युफैक्चरिंग नीतियां, बेहतर होती इंफ्रास्ट्रक्चर। आज कई बड़ी टेक कंपनियां अपने प्रोडक्शन का हिस्सा भारत में शिफ्ट कर रही हैं। हालांकि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन चीन अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। चीन की ताकत, विशाल औद्योगिक नेटवर्क, हाई स्पीड लॉजिस्टिक्स, दशकों का मैन्युफैक्चरिंग अनुभव, मजबूत सप्लाई चेन। यही कारण है कि भारत के लिए चीन को पूरी तरह रिप्लेस करना आसान नहीं है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दुनिया की सबसे युवा आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, लगातार सुधार होता इंफ्रास्ट्रक्चर, नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाएं, डिजिटल और टेक्नोलॉजी में तेजी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 10-15 वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल हो सकता है। हालांकि अवसर बड़े हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। लॉजिस्टिक्स लागत, स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत, तेजी से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, सप्लाई चेन का विस्तार। इन चुनौतियों को जितनी तेजी से भारत हल करेगा, उतनी तेजी से चीन को टक्कर देने की क्षमता बढ़ेगी। तो क्या भारत चीन को टक्कर दे पाएगा? सच्चाई यह है, यह एक दिन या एक साल का खेल नहीं है, बल्कि आने वाले दशक की कहानी है। लेकिन जिस तेजी से निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियां बदल रही हैं, वह साफ संकेत दे रही हैं कि भारत सिर्फ मार्केट नहीं, बल्कि दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की दिशा में बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले सालों में मेक इन इंडिया 2 दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग मैप को कितना बदलता है। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।